हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। चैप्टर नंबर सेकंड एक तरीके से ऑफिशियली हम पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं सर। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 को हम कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इसके अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जब हमारे टर्म्स ठीक है, हमने रिफॉर्म करना स्टार्ट किया 1991 के रिफॉर्म में हमने तीन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बिल्ड किया। पहला हमने किया लिबराइजेशन, दूसरा हमने किया प्राइवेटाइजेशन, तीसरा हमने किया ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन का मतलब होता उदारीकरण। लिबराइजेशन हिंदी बोलते हैं इसको उदारीकरण। लिबराइजेशन में क्या किया सर, हमने लिबरल बना दिया चीजों को। थोड़ा उदारीकरण का मतलब हिंदी मैंने इसलिए बोला सर, उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि हम थोड़े से उदार हो गए, थोड़े से हमने रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए। ठीक है, बड़े उदार व्यक्ति हैं, मतलब हर एक चीज को दया भाव से देखते हैं। उसी तरीके से हमने लिबराइजेशन किया, चीजों को लिबरल बनाया, रिस्ट्रिक्शंस को हटाया, जिसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी सी हमारी क्या हो सके, ग्रो हो सके, इकोनॉमी के अंदर छोटा सा बूस्ट आ सके। इसलिए हमने क्या किया सर, पहला काम किया लिबराइजेशन। जितने पेपर वर्क थे उनको कम किया। पेपर वर्क कम करने का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में जितने भी पेपर्स लग रहे थे उनको कम किया। प्राइवेटाइजेशन सेक्टर के ऊपर काम किया, थोड़ा सा उनको बढ़ने का मौका दिया। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, उन सब को हटाने का प्रयास किया। ठीक है, कि जिसकी वजह से हम लिबरल हो सके। लिबरलाइजेशन करने का पर्पज थोड़े से लिबरल हुई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जैसे ही लिबरल हुई वैसे ही थोड़ा सा विकास के दरवाजे खुल गए। ठीक है, पहला एलिमेंट के बारे में आज बात करेंगे सर, लिबराइजेशन क्या होता है। द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस और द removal of trade barriers is known as liberalization before 1991। 1991 के पहले क्या था सर, प्रॉपरली हमारे पास क्या, उसके पहले के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या था, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स, जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे उन सब को हटाया। पर्पज क्या था, हमको चीजों को लिबरल बनाना था। ठीक है, गवर्नमेंट imposed many restrictions on private enterprises which restricted them to take a risk or get included in the big project। according to this policy 1991 है सर ये, ठीक है 39 हो गया 1991, the government is a try to remove such a barriers that private sector of economy shall be grow in order of liberalization government introduced। गवर्नमेंट ने जैसे ही इंट्रोड्यूस किया, जैसे ही लिबराइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, हमारे प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे खुल गए। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे खुले वैसे ही हम बेसिक टर्म में हमारा ग्रो होना स्टार्ट हो गया। लिबराइजेशन करने का पर्पज ही था, जितने भी ट्रेड बैरियर से उनको हटाया जाए, जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, पेपर लेस वर्क हो, पेपर ज़्यादा ना हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग घबरा जाते थे इंडस्ट्री डालने से पहले, इतना पेपर कि इंडस्ट्री रजिस्टर्ड ही ना हो पाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कम किया। ठीक, लिबराइजेशन का मतलब बेसिक टर्म में होता है हम अपने ट्रेड बैरियर्स को हटा लेते हैं, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड ऑल रिस्ट्रिक्शन, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं और रिस्ट्रिक्शन को हटाने से ही हमारा लिबराइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और हमने उसको मार्केट में प्रॉपर ढंग से यूज भी किया। ठीक है, जब चीज़ें लिबरल हो गई तो हम आसानी के साथ नई नई चीज़ों के साथ ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। ठीक, रिफॉर्म किन किन चीज़ों का हो लिबराइजेशन में, सबसे पहला रिफॉर्म हुआ सर, लिबराइजेशन के दौरान रिफॉर्म हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिफॉर्म किया। दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किया। तीसरा फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म किया। चौथा फॉरेन एक्सचेंज को रिफॉर्म किया। और पांचवा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को रिफॉर्म किया। 5 चीज़ों को रिफॉर्म किया। ठीक है, 5 चीज़ों को रिफॉर्म किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल सेक्टर और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इन 5 चीजों को रिफॉर्म किया। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिफॉर्म क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी सर, इतनी प्रॉपरली रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, पेपर वर्क ज्यादा था, जिनकी वजह से हम नई इंडस्ट्रीज लगा नहीं रहे थे। ठीक है, कैपिटल गुड्स हमारे पास ऑलरेडी थी नहीं। ठीक है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। इन सब की वजह से लोग नई इंडस्ट्री लगाने में घबराते थे। अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर गवर्नमेंट प्रोवाइड लिबराइजेशन दैट फॉलोज वे, क्या क्या प्रोवाइड किया सर, रिड्यूसिंग देयर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्री चलाने के लिए लाइसेंस को रिड्यूस कर दिया कि आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस जरूरत नहीं है, आप इंडस्ट्री को लगाइए। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी abolish the requirement of
लाइसेंस एक्सेप्टेड फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्रीज, ठीक है, लीकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स, ठीक है, इनको थोड़ा सा बढ़ाया गया, ठीक है, इनके ऊपर जो भी लाइसेंसिंग की जरूरत थी इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, ठीक है। डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को घटाया गया, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया। पब्लिक सेक्टर के रोल को घटाने का पर्पज क्या था सर? घटाने का पर्पज बेसिक टर्म में ये था कि हम प्रॉपरली जो फेलियर नजर आया हमको, पब्लिक सेक्टर हमारा ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एक जगह स्टैग्नेंट पोजीशन पे हो गया था, ग्रो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमको रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो हमने अगला काम क्या किया सर? हमने अगला काम किया डिक्रीज द पब्लिक, ठीक है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल्स को क्या कर दिया? थोड़ा सा कम कर दिया, चीज जो रिजर्व हुआ करती थी उसको थोड़ा सा हटा दिया, उसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर दिया, ठीक। तीसरा, मेकिंग MRTP, ठीक है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट 1970 के था, ठीक है। यहाँ पर हम चीज़ों को और ज़्यादा लिबरल बनाया, नई इंडस्ट्रीज़ को लगाया, ठीक है, लंबे समय तक जो इंडस्ट्रीज़ काम कर सके उनके ऊपर हमने काम किया। फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की पूरी छूट दे दी गई। फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पूरी छूट दे दी गई। रीज़न क्या था सर? क्योंकि जब हमारे पास कैपिटल गुड्स ही नहीं होंगे तो हम अपनी इंडस्ट्री को रन कैसे कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया सर? गवर्नमेंट ने हमको फ्रीडम दी, छूट दी कि आप इंपोर्ट कैपिटल, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को आप, ठीक है, कैपिटल गुड्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। फ्री इंपोर्ट था, कोई भी चीज़ें आपको देने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे यहाँ इंडियन इंडस्ट्री विल बी फ्री to import the machinery or raw material of rest of the world in order of expand and modernize their industry। अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए आप किसी और कंट्री से रॉ मटेरियल या मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म हुए। फाइनेंशियल सेक्टर में चेंज, सबसे बड़ा चेंज जो आया वो क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है चेंजिंग द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे बड़ा रोल जो आया वो आरबीआई का आया। आरबीआई ने अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन में चेंज किया और जिसकी वजह से थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले के लोग लोन लेने में घबराते थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि आरबीआई की वजह से ही आज भी लोग बहुत ढेर सारे लोन ले रहे हैं। उस टाइम पे भी फाइनेंशियल रिफॉर्म की वजह से लोगों ने क्या हुआ, उनके लिए बैंक खोले गए और उस बैंक को उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइज किया, ठीक है, खुले हुए बैंकों का, ठीक। हम बाहर की कंट्री से भी पैसा उठा रहे हैं, अपनी भी कंट्री से पैसा उठा रहे हैं, फंडिंग हो रही है और फाइनेंशियल सेक्टर हमारा धीरे धीरे रिफॉर्म हुआ, उसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाए गए, ठीक। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वॉज इंक्रीज अप टू 51%। मतलब अगर कोई फॉरेन कंपनी है, बैंक है, 51% से भी ज़्यादा, ठीक है, 51% तक भी बोल सकते हैं, ठीक है, अब तक क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा, ठीक है। ईजी ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, इसकी वजह से हमको चीज़ों के आसानी के साथ एक्सपेंड करने का भी मौका मिल गया, हम नई नई ब्रांचों को खोलने में आसानी मिलने लगी, ठीक है। इस्टेब्लिश इन प्राइवेट सेक्टर्स बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक को इस्टेब्लिश करने का भी मौका दिया फाइनेंशियल रिफॉर्म में, ठीक है। नई नई बैंकें जब प्राइवेट सेक्टर की बैंक खुलना स्टार्ट हुई तो हमको और इजी वे में लोन्स मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। फिजिकल रिफॉर्म के अंदर, फाइनेंशियल रिफॉर्म के अंदर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। फिजिकल रिफॉर्म के अंदर जितने भी टैक्स लगने वाले थे उन सारे टैक्सों को रिड्यूस किया गया, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स मतलब, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स are those tax which impose on property and income individual or a company are paid directly by them of government, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली जिन चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर डायरेक्टली टैक्स चार्ज कर दे, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो चाहे वो आपकी इनकम हो, ठीक है, इनको भी थोड़ा सा रिड्यूस किया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी आप रिड्यूस किया गया, ठीक है। रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इन दोनों टैक्स को थोड़ा सा गवर्नमेंट ने क्या किया अपने फिजिकल रिफॉर्म में, या इसे टैक्स रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इसमें कम किया, ठीक है। कम करने का क्या फ़ायदा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा अपना बचा कर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर रहे थे, ठीक है। फिजिकल रिफॉर्म
के अंदर हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इम्पोज कर दे रही थी हमारी इनकम के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको रिड्यूस किया। ठीक, रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे यहाँ क्या बढ़ने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने का मौका दिया। ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाने का मौका दिया फॉरेन कंट्रीज को, और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो अपने आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने आप बढ़ना चालू हो गया। ठीक, इसकी वजह से डिवैल्यूशन ऑफ रुपीज, पैसे की वैल्यू डिवैल्यूएट होने लगी। ठीक है, थोड़ी सी कम होने लगी। ठीक, अभी क्या है, $1 की वैल्यू इस टाइम 80 रुपये 81 रुपये आसपास है। ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वजह से। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म के अंदर क्या किया गया? तो देखो सबसे बड़ी चीज क्या की सर, ट्रेड के दौरान जो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस लगते थे उनको रिड्यूस कर दिया गया, उनको कम कर दिया गया। इंपोर्ट करते समय जिन के ऊपर टैक्स हमको बहुत ज़्यादा देना पड़ता था उसका रिडक्शन किया गया। ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस, हमको जो इंपोर्ट लाइसेंस लगता था उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से हम आसानी के साथ एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान को इंपोर्ट कर सकते थे। ठीक, इनके ऊपर बहुत ढेर ढेर सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। रिडक्शन ऑफ कोटा, ठीक है, कोटा के ऊपर भी ध्यान दिया गया कि मैक्सिमम लिमिट दी जाए। ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी जो ज़्यादा लगती थी, ठीक, चाहे सामान आप आयात करिए चाहे सामान आप निर्यात करिए, आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे भी हमको रिमूव किया गया, उससे भी हमको हटाया गया या उसको कम कर दिया गया। ठीक है, ये बेनिफिट्स थे, ठीक है, हमारे लिबराइजेशन के। ठीक, अगली वीडियो में प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे।